गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द इंग्लिश सर्कल का वर्क करेंगे। द इंग्लिश सर्कल में हम लेसन 7 द वेलवेटिन रैबिट पढ़ रहे थे। इसमें हमें यहाँ तक पढ़ लिया था हमने कि बॉय जब उठता है तो नाना उसको उनके वेलवेटिन रैबिट को धोने के लिए हुए होते हैं, तो वो मांगता है उससे कि मुझे अपना रैबिट वापस दो। तो वो कहता है कि ये सच का रैबिट है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। That was a wonderful summer। यह बहुत शानदार गर्मियाँ थी। Near the house where they lived there was a wood। वुड का मतलब है यहाँ जंगल, लकड़ी नहीं है, जंगल मतलब है, यानी कि जहाँ वह रहते थे उस घर के पास एक जंगल था। एंड इन द लॉन्ग जून इवनिंग्स, और बड़ी गर्मियों की यानी जून की शाम में, द बॉय लाइक टू गो देयर आफ्टर टी टू प्ले, यानी चाय के बाद वो लड़का वहाँ पर जंगल में खेलने के लिए जाता था। ही टूक द वेलवेटिन रैबिट विद हिम, यानी वह अपने साथ उस रैबिट को भी लेके जाता था। वेलवेटिन रैबिट यानी मखमल के खरगोश को लेकर जाता था। एंड बिफोर ही वांडर्ड ऑफ टू पिक फ्लावर्स, और इससे पहले कि वह फ्लावर्स को तोड़ता, और प्ले अमंग द ट्रीज, और पेड़ों के बीच में खेलता, ही ऑलवेज मेड द रैबिट अ लिटिल नेस्ट, सबसे पहले वह खरगोश के लिए छोटा घोंसला बनाता था। वेयर ही वुड बी क्वाइट कोजी, जहाँ पर वह क्वाइट यानी चुपचाप से, और कोजी आरामदायक से लेट सके, यानी कि आराम से वो वहाँ पर लेट सके। फॉर ही वॉज अ काइंड, वह एक दयालु लड़का था। हार्टेड लिटिल बॉय, यानी कि दयालु लड़का था वो। एंड ही लाइक्ड बनी टू बी कंफर्टेबल, और वह बनी को यानी खरगोश को कंफर्टेबल यानी आरामदायक लिटाना चाहता था, आराम देना चाहता था। वन इवनिंग, एक शाम, वाइल द रैबिट वॉज लाइंग देयर अलोन, जब खरगोश वहाँ अकेला बैठा था। Watching the ants that ran to and fro between his velvet paws in the grass, तो एंट्स जो चींटियां थी वो इधर उधर उसके पैरों के बीच में घास से निकल रही थी। He saw two strange beings creep out of the tall grass near him। उसने देखा कि दो अजीब से बींग्स यानी कि अजीब से प्राणी क्रीप रेंग कर बाहर आ रहे हैं लंबी घास से। नियर हिम, उसके पास में। दे वर रैबिट्स लाइक हिमसेल्फ, वो खरगोश थे उसकी ही तरह। बट एज फरी एज वूल एंड ब्रांड न्यू, पर उनके जो फर थे यानी कि उनके जो बाल थे वो ऊन के थे और वे बिल्कुल नए थे। दे मस्ट हैव बीन वेरी वेल मेड, और वह बहुत अच्छे से बने हुए थे। फॉर देयर सिम्स डिड नॉट शो एट ऑल, सिम्स यानी सीला हुआ जो भाग होता है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। एंड दे चेंज शेप इन अ स्ट्रेंज वे, और वे अपनी आकृतियों को चेंज कर रहे थे, बदल रहे थे अद्भुत वे यानी अद्भुत तरीके से। दे मूव्ड, जब वो चल रहे थे तो वो अपनी आकृतियों को अद्भुत तरीके से बदल रहे थे। 1 मिनट, दे वर लॉन्ग एंड थिन, 1 मिनट के लिए तो वो लंबे और थिन पतले हो जाते थे, और नेक्स्ट मिनट और अगले ही मिनट में वो फैट मोटे और बंची यानी गुच्छेदार हो जाते थे। इंस्टेड ऑफ ऑन द ग्राउंड,
इंस्टेड ऑफ ऑलवेज स्टेइंग द सेम लाइक ही डिड, इसकी बजाय कि वह जैसे सेम रहता था वो अपनी अपनी आकृतियों को बदलते रहते थे। देयर फीट पैडेड सॉफ्टली, उनके जो पैर थे वो बिल्कुल सॉफ्ट थे यानी कि गद्देदार थे। पैडेड यानी गद्देदार थे। ऑन द ग्राउंड, और सरफेस पर यानी कि स्थल पर। एंड दे क्रेप्ट क्वाइट क्लोज टू हिम, और वे उसके पास आ रहे थे। ट्विचिंग, यानी ट्विचिंग का मतलब होता है मूविंग क्विकली, यानी तेजी से हिलाते हुए। देयर नोज, अपनी नाक को तेजी से हिलाते हुए। वाइल द रैबिट स्टेयर्ड हार्ड, और रैबिट जो था उनको स्टेयर्ड मतलब घूरना, घूर कर देख रहा था। हार्ड टू सी विच साइड क्लॉक वर्क स्टक आउट। स्टेयर्ड हार्ड टू सी यानी कि रैबिट जो है उसको घूर के देख रहा था। विच साइड द क्लॉक वर्क स्ट्रक आउट, कि घड़ी किस तरफ रुकेगी। फॉर ही न्यू दैट पीपल हु जंप generally have something to wind them up. For he knew that, वह जानता था कि जो लोग हैं who jump, जो कूदते हैं, जनरली जो कूदते रहते हैं, have something, कुछ चीज ऐसी होती है, wind them up, जो उसको हवा पहुंचाती है। But he could not see it, पर वह उसे देख नहीं सकता। They were a new kind of rabbit altogether. ये अलग तरह के खरगोश थे। They started at him and little rabbit stared back. They stared at him. वे उनको देख रहा था, वे उसको देख रहे थे। and little rabbit stared back, और rabbit जो था छोटा वो पीछे देख रहा था। एंड ऑल द टाइम देयर नोजेस ट्विस्ट, और हर समय उनकी जो नाक थी वो ट्विस्ट यानी कि तेजी से हिल रही थी। वाई डू नॉट यू गेट अप एंड प्ले विद अस, यहाँ ट्विस्ट, यहाँ जो ट्विच है यानी तेजी से क्यों हिल रही थी, क्योंकि वो सांस ले रहे थे, है ना। वाई डोंट यू गेट अप एंड प्ले विद अस, क्यों नहीं तुम खड़े होते और हमारे साथ खेलते। वन ऑफ देम, उनमें से एक ने पूछा। I don't feel like it, said the rabbit. Rabbit ने कहा कि मैं तुम्हारे जैसा महसूस नहीं करता। For he did not want to explain that he had no clockwork, कि वह कैसे, मतलब वह बता नहीं सकता था कि वह कैसे घड़ी के समान नहीं चल सकता। हो, said the furry rabbit. फरी रैबिट ने कहा, हो, it's easy to as anything, यह बिल्कुल आसान है जैसे सब चीजें होती है आसान। एंड ही गेव अ बिग होप साइडवेज एंड स्टूड ऑन हिज हिंड लेग, और वह पीछे की तरफ हुआ और अपने पीछे वाली पैरों पर खड़ा हो गया। आई डोंट बिलीव यू कैन, ही सेड, उसने कहा कि मैं बिलीव नहीं कर सकता, विश्वास नहीं कर सकता कि तुम यह कर रहे हो। आई कैन, सेड द लिटिल रैबिट, लिटिल रैबिट ने कहा कि मैं कर सकता हूँ। आई कैन जम्प हाइयर देन एनीथिंग, मैं किसी से भी ऊंची जंप लगा सकता हूँ। उसका मतलब यहाँ क्या था, ही मीन्ट व्हेन द बॉय थ्रू हिम, जब लड़का उसको ऊपर उछालता था तो वो सबसे ऊंची जंप लगा देता था। बट ऑफ कोर्स ही डिड नॉट वांट टू से सो, पर वह अब इस बात को बताना नहीं चाहता था। कैन यू होप ऑन योर हिंड लेग्स, क्या तुम अपनी पिछली लेग पर खड़े हो सकते हो। आस्क्ड द फरी रैबिट, फरी रैबिट ने पूछा। डेट वॉज अ ड्रेडफुल क्वेश्चन, यह बहुत ड्रेडफुल यानी कि खतरनाक प्रश्न है। फॉर द वेलवेटिन रैबिट, वेलवेटिन रैबिट के लिए। हैड नो हिंड लेग, जिसकी की पिछली पैर है ही नहीं। द बैक ऑफ हिम वाज मेड ऑल इन वन पीस, उसकी जो पीछे की जगह थी वो एक ही चीज से बनी हुई थी, यानी कंप्लीटली वो एक ही थी, उसकी कोई पिछली लेग नहीं थी।
ही डोंट वांट टू, ही सेड अगेन। आई डोंट वांट टू, ही सेड अगेन। उसने फिर से कहा कि मैं यह नहीं चाहता। बट द वाइल्ड रैबिट हैव वेरी शार्प आइज, पर वाइल्ड रैबिट्स की बहुत तेज आंखें थी। एंड दिस वन स्ट्रेच्ड आउट हिज नेक एंड लुक्ड, और उसने अपनी गर्दन को ऊंचे उठाते हुए उसे देखा। तो यहाँ तक आपको ये चैप्टर रीड करना है। ओके बेटा, थैंक यू।